रमजान के पवित्र महीने में जब पूरी दुनिया इबादत में जुटी थी, उसी समय पश्चिम एशिया में मिसाइलों की गूंज ने माहौल बदल दिया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया और कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार कर दिया। क्या ये सीमित कार्रवाई है या किसी बड़े युद्ध की शुरुआत? दुनिया जिस बड़े टकराव की आशंका जता रही थी, वह आखिरकार हकीकत बन गया। कई दौर की परमाणु वार्ताएं बेनतीजा रही, कूटनीतिक प्रयास विफल होते गए और तनाव लगातार बढ़ता गया। इसी बीच अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त सैन्य कार्रवाई करते हुए ईरान पर हमला शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार अमेरिका ने पश्चिम एशिया में मौजूद अपने कई सैन्य अड्डों और युद्धपोतों से मिसाइल और ड्रोन दागे। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई शहरों जैसे तेहरान, इस्फहान, कराज, केरमानशाह आदि पर हवाई हमले किए। सैकड़ों टारगेट्स पर बमबारी की, जिसमें न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल बेस, एयर डिफेंस, नेवी कमांड सेंटर्स और लीडरशिप कंपाउंड्स मौजूद थे। इजराइल ने भी अलग अभियान चलाते हुए ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के आवासीय परिसर में भी बम बरसाए गए, जिसमें उनकी मौत हो गई है। इसके अलावा सैन्य ठिकानों और मिसाइल प्रतिष्ठानों को टारगेट किया गया। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान के रक्षा मंत्री और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ कमांडर भी इस हमले में मारे गए हैं। कुल मिलाकर 40 से अधिक शीर्ष नेता इन हमलों में मारे गए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। हमले के कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की घोषणा कर दी। ईरान की ओर से इजराइल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागे जाने की खबर आई। कई खाड़ी देशों में धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस सैन्य कार्रवाई को ईरान से उत्पन्न खतरे के जवाब के रूप में उचित ठहराया। उनका कहना है यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी था। इस बीच ईरान ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए हॉर्मुज़ स्ट्रेट के अपने हिस्से में समुद्री आवाजाही रोकने का ऐलान कर दिया। बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए हॉर्मुज़ स्ट्रेट के अपने हिस्से में समुद्री आवाजाही रोकने का ऐलान कर दिया। यह जलडमरू मध्य वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। अगर यहाँ से टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। तेहरान, इस्फहान, कराज और करमानशाह जैसे शहरों में विस्फोटों की खबर आई तो राजधानी तेहरान में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। कई देशों ने स्थिति पर चिंता जताई है और संयम बरतने की अपील की है। इसी समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि बॉम्बिंग जारी रहेगी जितना जरूरी हो या हफ्ते भर तक। ईरान ने क्रशिंग रिस्पॉन्स का ऐलान किया। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और कूटनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि यह टकराव सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में बड़े संघर्ष का रूप ले लेगा। दुनिया की नजरें फिलहाल पश्चिम एशिया पर टिकी हुई